हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक क्लास में। मैं हूं डॉक्टर अजय। आज हम पदार्थ विज्ञान में जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, तो उसमें आयुर्वेदिक इज द यूनिक एंड इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ द थॉट। तो जो आयुर्वेद ने पूरे जो उसके टॉपिक बताए गए, उसके शॉर्ट में पूरा शॉर्ट नोट बताया गया। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार पूछा गया। तो उसमें सारा इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा, कौन कौन सा कितने कितना बताया गया है। तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक में से एक है। ओके, तो ये हमें क्लियर करना है एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट टाइम पे। तो देखते हैं क्या क्या बताएंगे। तो हमें जो पूरा आयुर्वेदिक उसका कंक्लूजन भी ये कह सकते हैं। तो जो आयुर्वेदिक में देखते हैं, जो मेनली सारे प्रिंसिपल आयुर्वेद के जो भी प्रिंसिपल है उसको यहाँ सब में बताएंगे। तो पहले देखते हैं पंच महाभूत। तो पंच महाभूत चरक शारीरिक स्थान में बताया गया। ओके, तो उसमें पंच महाभूत कौन कौन से है? तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, पांच महाभूत है। पंच महाभूत हम यहाँ मेनली बताया गया। क्रम के अकॉर्डिंग याद रखना है कैसे, तो कि पृथ्वी, यहाँ जल, तेज, वायु, आकाश। ओके, नेक्स्ट है सप्त धातु, यानी कि सात धातु कौन कौन सी है? तो क्रम के अकॉर्डिंग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ओके, इस तरह हमारी कुछ सप्त धातु होगी। ओज, क्योंकि जो ओज है तो हम देखेंगे तो जो सारी धातु है उसका जो सार है शुक्र धातु, उसके बाद में बनेगा ओज। तो सारी जो सप्त धातु है उसका जो सार है ओज बताया गया। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग कोरिलेट करें, जो हमारी इम्यूनिटी उसको ओज के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम प्रदान करती है। ओके, ओज का यहाँ इंक्लूडिंग इतना बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है त्रिमल। तो त्रिमल में कौन कौन से आएंगे? पुरुष, मूत्र और स्वेद। पुरुष यानी फेसिस, मूत्र यूरिन और स्वेद यानी कि जो हमारा पसीना, स्वेट। ओके, नेक्स्ट है त्रिगुण। तो त्रिगुण कौन से? त्रिगुण बताएंगे। ओके, सत्व, रजस और तमस, तीन गुण हो गए। ओके, नेक्स्ट है षड पदार्थ अकॉर्डिंग चरक सूत्र स्थान में बताए। आचार्य चरक ने बताया, यानी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, हमने अभी देखे थे। ओके, और नेक्स्ट देखते रसादी पंच तत्व, यानी कि रस कौन कौन से? तो जो रस बताएगी षड रस बताएगी। ओके, पर यहाँ हम देखें तो यहाँ जो रसादी है, ओके, पंचा, तो पांच आएंगे, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। तो उसका हमें जो अष्टांग हृदय हुए उसमें भी उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। पर यहाँ जो चरक सूत्र स्थान के अकॉर्डिंग बताया गया, पहले रस है, उसके बाद में गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है आत्म परमात्मा। और जो हम देखें तो आत्मा और परमात्मा, यानी कि आत्मा हमारी और परमात्मा यानी कि जो हमारे सुपेरियर है, यानी कि जो सबसे बड़ी है उसको परमात्मा बोलेंगे। जो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके अंदर एक आत्मा है। और आत्मा और परमात्मा का संबंध में योग दर्शन में भी पढ़ा था। ओके, तो जो यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या बताया कि आत्मा और जीवात्मा। आत्मा उसको जीवात्मा भी बोला गया, चैतन्य भी बोला गया, पुरुष, पंच विशंति तत्व, रसादी पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, यानी कि जिसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। ओके, कर्म पुरुष, षड धात्वात्मक पुरुष, और यहाँ और भी बताया गया। ओके, जो मेनली हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। जो जो चिकित्सीय पुरुष हो गया, जो षड धात्वात्मक पुरुष हो गया, वह पंच विशंति पुरुष हो गया। जो पुरुष पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें आएगा कितने कितने पुरुष बताए गए। ओके, तो यहाँ हमें याद रखना है, यानी कि जितना क्रम बताएंगे षड धात्वात्मक, यानी कि छह धातु से बना हुआ पुरुष। ओके, आगे देखते नेक्स्ट है पुनर्जन्म एंड मोक्ष, यानी कि जो आयुर्वेदिक उसमें अकॉर्डिंग जो पुनर्जन्म का पूरा पर्टिकुलरली समझाया गया कि पुनर्जन्म यानी कि जो हमारी एक साइकिल है, हमारा अभी धीरे, बाद में नेक्स्ट दूसरे में जिएंगे, दूसरी बॉडी में, नेक्स्ट तीसरी बॉडी में, ऐसे पूरा एक साइकिल है। ओके, तो उस साइकिल से हमें निकल जाना है, यानी कि जो हमारी मोक्ष प्राप्ति होना। ओके, तो इसको ही मोक्ष बताएगी। जो हमारी ये पूरी साइकिल उससे हम निकल जाते हैं और जो परमात्मा है उससे साथ विलीन हो जाते हैं, उसको यहाँ मोक्ष बोला गया। ओके, नेक्स्ट त्रय उपस्थम। ओके, तो जो चरक सूत्र स्थान में बताया गया त्रय उपस्थन, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये भी पूरा ब्रॉड टॉपिक है। ओके, अष्टांगहृदय में और चरक सूत्र स्थान में पूरा आएगा आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ओके, 11 चैप्टर में बताया गया चरक सूत्र स्थान में।
नेक्स्ट है त्रिविध बल। ओके, बल यानी कि हमारी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी कितनी है, तो कि 3 स्टेप में बताइए। सहज बल, सहज यानी कि जो हमारा नेचुरल इम्यूनिटी है, यानी कि हमारी स्किन है, एसिड है, आइस का जो हमारे आंसू निकलते हैं, वो मुंह में जो भी जो ग्रंथियां है उससे जो निकलता है उसको हम सहज बल बोलते हैं। ओके, कालज यानी काल के अकॉर्डिंग, कोई भी सीजन है, देखिए चरक सूत्रसन में पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, 6 ऋतु, 6 ऋतु के अलग अलग हमारी इम्यूनिटी काल के अकॉर्डिंग बताएगी। ओके, नेक्स्ट है युक्ति, यानी कि युक्ति यानी प्लानिंग, कोई भी हमारी सोच समझ कर इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना, व्यायाम करना है, अच्छा आहार खाना है, ओजवर्धक आहार लेना है। ओके, हमें पूरा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पूरा जो हमारे ऋतुचर्या है पूरी उसको फॉलो करना है, उसके हम युक्ति से उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह सहज, कालज, युक्तिज, कृत। ओके, नेक्स्ट त्रिआयतन, तो आयतन में काल, अर्थ और कर्म। ओके, तो आयतन आगे आपको पढ़ने में आएगा। ओके, काला, कर्मण, आयतन 3 बताए गए। ओके, नेक्स्ट है त्रिविध रोग। एक रोग भी 3 प्रकार के होते हैं। निज रोग, निज रोग यानी कि जो हमारा शरीर है, तो हमें कोई आउटर फैक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो हमारा शरीर है उसके अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म हुआ, उससे हमें रोग उत्पन्न हुआ, यानी कि हमारे 3 दोष है, दोष इनबैलेंस हो गए। ओके, तो इससे हमें रोग हुआ, तो उसको निज रोग बोलेंगे। आगंतुक रोग, आगंतुक रोग यानी जो आउटर फैक्टर वो हमें इफेक्ट करिए, कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमें कोई जो वायरस बैक्टीरिया उसका इन्फेक्शन हुआ, आउटर फैक्टर। ओके, तो उससे बोलते आगंतुक रोग। नेक्स्ट है मनस रोग, मनस रोग यानी कि हम देखिए तो हमारा जो रज और तम गुण है वो इनबैलेंस हो गए, यानी कि जो साइकोलॉजिकल पूरे डिसऑर्डर इसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट त्रिरोग मार्ग, रोग मार्ग हम देखें तो शाखा, यानी कि शाखागत रोग मार्ग यानी कि ओल धातु, शाखा यहाँ हम ओल धातु लेंगे। ओके, पोस्ट, पोस्ट यानी कि जो हमारा पूरा थोरेक्स और एब्डोमिनल में सारे ऑर्गन है, यानी कि बिग स्ट्रोटस, देखिए कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर, स्प्लीन हो गया, ये सारे जो पोस्ट में आएंगे। मर्म, अस्थि और संधि, तीसरा मार्ग मार्ग मर्ग, यानी कि जो हमारे सारे वाइटल पॉइंट है। अस्थि यानी कि बोन, और संधि, संधि यानी कि जो हमारे जॉइंट। ओके, नेक्स्ट त्रिविध औषध, जो चरक सूत्रसान के 11 चैप्टर में आएगा। देव वापस चिकित्सा, युक्ति वापस चिकित्सा और सत्व वापस चिकित्सा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हमारी जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट 3 प्रकार से बताइए। पहली है देव वापस चिकित्सा, यानी कि देव वापस चिकित्सा यानी कि जो हम मंत्र, जाप, होम, हवन, दान, पुण्य, कर्म, उससे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं देव वापस चिकित्सा। दूसरे युक्ति वापस चिकित्सा, यानी कि कोई पेशेंट आया, उसको बताया कि हमें ये प्रॉब्लम, तो उसका हमने डायग्नोसिस किया और इसके अकॉर्डिंग हमें उसके जो काल, उसके जो देश है, वह है, वो सब देखकर हम उसको ट्रीटमेंट में क्या मेडिसिन देंगे, उसको बोला गया युक्ति वापस चिकित्सा। नेक्स्ट है सत्वजी चिकित्सा, सत्वजी चिकित्सा यानी कि वो सत्व, यानी कि जो पुरुष सामने वाला कोई भी इंसान है उसको हम सत्व बढ़ानी, सत्व यानी कि अकॉर्डिंग लिखे तो उसका जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करनी, उसको आश्वासन देना है, उसको समझाना है। ओके, तो उसको हो गया सत्वजी चिकित्सा। नेक्स्ट और भी बताइए 3 टाइप के बहिर्परिमाणज, यानी कि एक्सटर्नल थेरापीज, अंत परिमाणज यानी कि इंटरनल हो गए, और शस्त्र परिधानम यानी कि सर्जरी, यानी कि बहिर्परिमार्जन यानी कि स्नेहन हो गया, सॉरी हमें मालिश करनी है, हमें बाहर से कुछ भी जो हो गया वो एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो हमें इंटेक करवाना है, उसको कुछ मेडिसिन देनी है, क्वाथ देना है, कोई चूर्ण देना हो, इंटरनल। और नेक्स्ट है हमारी जो शस्त्र क्रिया यानी कि सर्जरी, यहाँ ऑप्शन बताइए 3 प्रकार से, ये भी त्रिविध। नेक्स्ट हो गया त्रयोदश अग्नि, यानी कि जो हमारी अग्नि 13 प्रकार की बताइए। पंचभूता अग्नि, यानी कि जो 5 हमारे महाभूत है उसकी पंचमहाभूत अग्नि हो गई। नेक्स्ट सप्त धातु अग्नि, यानी कि रस में से रक्त धातु बनती है, पर रस में से रक्त धातु बनेगी तब वहां रक्ताग्नि है, उससे प्रदीप होगी और बाद में रस में से रक्त धातु बनेगी, तो उसको यहाँ 7 धातु उसके अकॉर्डिंग सप्त धातु अग्नि। और एक जठराग्नि, यानी कि जठराग्नि मेन यहाँ एक बताएगी, जो मेनली हमारे स्टमक जो यानी कि जो डाइजेशन जूस है उसको यहाँ जठराग्नि बोला गया। ओके, नेक्स्ट द्रव्य द्विविध्य, पहला कारण द्रव्य, दूसरा है कार्य द्रव्य। तो जो कार्य कारणवाद है उसमें भी आप ये पढ़ेंगे। तो जो कार्य द्रव्य, कार्य कौन कौन सा है उसमें 9 प्रकार के बताइए। पंच महाभूत,
काल, दिक, आत्मा और मनस, यानी कि 9 कारण द्रव्य बताए गए। ओके, नेक्स्ट है कार्य द्रव्य। तो मेनली कार्य कब होगा, कोई कार्य कब करेगा, उसके पीछे एक कारण रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद में कार्य होगा। तो मेनली कार्य कारणवाद का सिद्धांत यही है। ओके, नेक्स्ट त्रिविध दुख। ओके, तो पहला आध्यात्मिक रोग, दूसरा अधिदैविक रोग और अधिक भौतिक रोग। ओके, 3 प्रकार का रोग बताइए। नेक्स्ट हमें थोड़ी और थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देखना है। यहाँ है होलसम और अनहोलसम, चर्क सूत्र सन 25वें चैप्टर में बताया गया। ओके, और यहाँ पहला पथ्य। पथ्य यानी कि जो हमें हेल्दी है, हमें यानी कि जो पथ्य यहाँ ऐसे अकॉर्डिंग बताया गया, जो मेनली हमारा रोग होने का कारण मेनली क्या होता है कि हमारी जो अग्नि है वो मंद पड़ गई, यानी कि आम बना है, तो उसका यहाँ उसके साथ कोरिलेट किया। हमें हेल्दी रहना है तो हमारी जो पथ्य है, यानी कि जो हमारी अग्नि क्या सम होनी चाहिए, सम अग्नि होगी तब हम पूरे हेल्दी है, वो यहाँ कोरिलेट किया। और जो अनहेल्दी यानी कि अपथ्य है वो आम पाक बना है, और हम जैसे तो क्या हम हो गए बीमार हो गए आम पाक से। ओके, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ सामान्य और विशेष। तर्क सूत्र सन में बताइए, हमने अभी जो षड पदार्थ पढ़े थे और उसमें सामान्य और विशेष, जो सामान्य विज्ञान भी हमने पढ़ा है और विशेष विज्ञान भी पढ़ा है, उसका यहाँ बताया गया सामान्य और जो और विशेष विज्ञान में उसका जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या क्या बताया गया। ओके, नेक्स्ट इंद्रिय भौतिकत्व सिद्धांत, जो हमने सिद्धांत देख लेते कौन कौन से। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ द स्वभाव परमवाद, तो जो पूरा वाद है स्वभाव परमवाद, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया जो हमारे डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी जो हमारा टिश्यू है वो नेचुरली है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टिंग थीम्स और ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी। ओके, तो हमें भी पहले देख चुके चर्क सूत्र सन में बताया गया, यानी कि जो हम बिलीव प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं उसको प्रूव कर सकते, यानी कि जो हमें साइकोलॉजिकल है, यानी कि हमें सोचकर ये माना गया। ओके, किसी आचार्य ने बोला है कि यही होता है तो हमें इसको एक्सेप्ट किया है, जैसे कि बिलीव द गॉड, जीबर्थ हो गया, कोई भी वाद है। ओके, उसको यहाँ बोला गया। ओके, नेक्स्ट रोग उत्पत्ति सिद्धांत, एक रोग उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसमें हम देखते हैं पहले रिलेशन ऑफ द रस एंड दोष, यानी जो हमारे षड रस बताए गए और जो दोष है तीनों दोष, तो उसका कोरिलेशन कैसे कैसे बताया गया, जो चरक शारीर स्थान, चरक सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय, और उसमें बताया गया। तो देखते हैं मधुर अम्ल लवण वात हर है, यानी कि वात को कम करेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है, ये पूरा टॉपिक ही इंपोर्टेंट, पर ये हमें रस कौन कौन से दोष है, कौन कौन से दोष के साथ कोरिलेशन कैसा है, वो भी हमें याद रखना है। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, और जो 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से भी पूछते हैं। ओके, और ये टॉपिक पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट, पर इसमें ये भी हमें याद रखना ही कंपलसरी। ओके, तो देखते हैं दूसरा कटु तिक्त कषाय, तो क्या कफ हर यानी कफ को कम करेगा। और पित्थर कौन कौन से, कषाय, तिक्त और मधुर, ये पित्थर है। तो हमें मेनली कौन कौन से पहले 3 रस है मधुर अम्ल लवण वो हो गए वाथर, और लास्ट वाले 3 है यानी कटु तिक्त कषाय वो कफहर है। ओके, और बीच के जो हमें ये भी याद रखने कषाय, तिक्त और मधुर ये पित्थर है। ओके, नेक्स्ट देखते दोष द्विविध, यानी दोष कितने, तो शारीरिक दोष और मानसिक दोष, यानी कोई भी दोष हमारे शरीर को दूषित करता है तो कैसे करता है, एक शारीरिक यानी कि जो फिजिकल बॉडी है उसको दूषित करता है, दूसरा मानसिक यानी कि जो हमारे मन है उसको दूषित करता है। इस तरह 2 टाइप के दोष यहाँ बताए गए। नेक्स्ट त्रिविध कर्म, तो 3 प्रकार के कर्म है, अनादित्व, स्वभाव, संविधान, और तीसरा भाव। ओके, तो इसके ऊपर यहाँ 3 प्रकार के कर्म चर्क सूत्र सन में बताया गया। ओके, नेक्स्ट 30 सूत्र ऑफ आयुर्वेद, यानी हमारा आयुर्वेदिक है उसका इंट्रोडक्शन पूरा संहिता का है उसमें भी, और जो हमारी चैप्टर है उसमें भी बताया गया चरक सूत्र प्रथम चैप्टर में, हेतु, लिंग और औषध।
तो कि जो पूरा आयुर्वेद है उसका मेनली बेस 30 सूत्र आयुर्वेदिक बोला गया है। यानी 3 प्रकार से, पहला हेतु, हेतु यानी कि कॉजेज फैक्टर, लिंग हो गया, और औषध, औषध यानी कि जो हमारी मेडिसिन है उसके अकॉर्डिंग बोला गया। ओके, नेक्स्ट है चतुर्विध पुरुष, तो कि पुरुष का पूरा स्टार्ट हो गया, कितने कितने पुरुष है वो भी हमें देखने। चलो सूत्रासन में बताइए चतुर्विधि यानी कि 4 प्रकार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुष है उससे पूरा ह्यूमन यानी कि बॉडी बना हुआ है और लाइफ टिका हुआ है। ओके, नेक्स्ट है स्वास्थ्य अभिष्ट, यानी कि जो हमारी हेल्थ है वो मेनली जो आयुर्वेद का एम है, जो हेल्थ को मेंटेन रखना। ओके, हेल्थ को इम्प्रूव करते रहना। रोग अधिष्ठान, तो रोग का अधिष्ठान यानी कि रोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो हम देखें तो एक शारीरिक रोग यानी कि जो हमारे फिजिकल बॉडी उसको इफेक्ट करेगा, और दूसरा मानसिक रोग यानी कि जो हमारे मन है उसको दूषित करेगा। ओके, यानी कि एबनॉर्मल करेगा, तो उसको साइकोलॉजिकल बोल सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक, तो जो डेफिनेशन आयुर्वेदिक की क्या है, तो आयुर्वेदिक साइंस कैसा है, तो साइंस ऑफ द लाइफ, और तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द, इसका कॉम्बिनेशन है शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। ओके, इसका कॉम्बिनेशन शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इसका कॉम्बिनेशन है, ये भी याद रखना है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा। ओके, नेक्स्ट आयुर्वेदिक प्रयोजन, तो आयुर्वेद का मेनली प्रयोजन क्या है, तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुर विकार प्रशमन, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति उसको स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, और जो आतुर यानी कि जो पेशेंट है, यानी कि जो कोई भी डिसीज हो गया उसको वो हमें ट्रीट करना। ओके, तो क्या हो गए, दोनों हो गए। नेक्स्ट आयुर्वेद में जो वेद बताए गए कैसे, पुण्यात्मा एक चरक सूत्र सन में बताएगा। ओके, नेक्स्ट निश्चित चिकित्सा, चरक शारीर सन में बताया गया। ओके, तो हमें ट्रीटमेंट टू द कंट्रोल इन द मनस फॉर हेल्थ, यानी कि हमें चिकित्सा किसकी करनी है, जो मन है उसकी भी चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट परमाणुवाद, यानी जो एटॉमिक थ्योरी है उसको क्रिएशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ बताई गई, जो हमने दर्शन है उसमें पढ़ा था, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर द्वैताणु बनेगा। ओके, द्वैताणु प्लस एक परमाणु मिलकर त्रेताणु बनेगा, ऐसे पूरा जो परमाणुवाद पूरा बताया गया, एटॉमिक थ्योरी, उसको भी यहाँ बोला गया, चरक शाही स्थान में बताया गया। ओके, नेक्स्ट चतुर्विध प्रमाण, तर्क सूत्र स्थान के 11 चैप्टर में बताइए, तो आयुर्वेद में मेनली 4 प्रमाण उसको फॉलो किया है। प्रत्यक्ष यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है उसको, अनुमान, अनुमान जो अनुमान कर सकते, यानी कि जो हमने मोस्ट ऑफ एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। ओके, नेक्स्ट आप्तोपदेश, यानी कि जो हमारा पूरा आयुर्वेदिक शास्त्र आप्त है, यानी कि जो आप्त पुरुष ने लिखा है, यानी कि जो ट्रू है। ओके, और ये युक्ति प्रमाण, युक्ति यानी कि जो हम प्लानिंग हमारी थिंग्स है उसको ले सकते हैं, उसको युक्ति प्रमाण बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट चतुर्विंशति पुरुष, यानी कि 24 तत्व से बना हुआ पुरुष, चरक सूत्र स्थान में बताया गया। नेक्स्ट पंचविंशति तत्व, यानी कि 25 जो हमारे तत्व उससे बना हुआ। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेनली अटेन ऑफ साल्वेशन, यानी कि जो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति। ओके, तो अल्टीमेट हमारा जो एम है वो मोक्ष प्राप्ति है। ओके, और हमें जो हेल्दी रखना है तो हम मन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, तो पूरा जो योग दर्शन उसमें बताइए, जो योग है उससे अकॉर्डिंग योग कर कर हम अपने शरीर को और मन को हेल्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट सृष्टि उत्पत्ति कारण, तो सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उसमें वादी स्वभाव ईश्वर काल यदृच्छा नियति परिणात्मक, ये जो हमारे शास्त्रों में बताया उससे उसका जो हमारा सृष्टि उत्पत्ति बताएगी। ओके, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ द कालज, यानी कि नेचर टाइम, यानी कि जो नेचुरल टाइम चलता है उसके अकॉर्डिंग बताया गया। अकालज यानी कि जो टाइम का मेंटेन नहीं है, अनरेगुलर है, उसको भी यहाँ बताया गया, रोग का कारण। ओके, और जो हमारा दर्शन शास्त्र है उसमें भी पूरा जो उसका इंक्लूडिंग बताया गया। नेक्स्ट है जो आयुर्वेद है उसका जो पूरा नॉलेज कैसा है, तो जो हेल्दी हेल्थ के पर्पज के अकॉर्डिंग, और उसका मेन एम तो क्या है, तो साल्वेशन ही है। ओके, यानी कि मोक्ष प्राप्ति। नेक्स्ट रिलेशन पंच महाभूत एंड त्रिगुण। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है,
तो कि सत्व गुण है तो उसमें कौन कौन से महाभूत है, तो कि यहाँ बताइए आकाश, अग्नि और जल महाभूत। रजोगुण है उसमें वायु और अग्नि महाभूत है, और तम गुण है उसमें पृथ्वी और जल महाभूत है। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। तो सत्व इसमें आकाश, अग्नि और जल, रज गुण हो गया तो उसमें वायु और अग्नि, और तमोगुण है उसमें पृथ्वी और जल। ओके, नेक्स्ट है जो आकाश है उसमें सत्व गुण है, वायु उसमें रजोगुण है, तेज उसमें सत्व रजगुण दोनों गुण। ओके, जल है उसमें सत्व तमोगुण है, पृथ्वी है उसमें तमोगुण है। ओके, इस तरह में याद रखना है। पंच महाभूत जो इसमें हम ट्रिक भी बना सकते हैं, आकाश उसमें सत्व आ गया, वायु इसमें रज हो गया। ओके, तेज आया तो उसमें सत्व और रज गुण, जैसे एक सत्व गुण और रज गुण। जल आ गया तो जल में सत्व गुण और तम गुण। ओके, सत्व सत्व दोनों चले आए यहाँ। नेक्स्ट है पृथ्वी, तो पृथ्वी में आएगा तमोगुण। ओके, क्योंकि इसमें तमोगुण नहीं आया तो तमोगुण ये अकेला बचा हो यहाँ आ गया, ऐसे भी हम ट्रिक बनाकर भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो रिलेशन ऑफ द पंच महाभूत इन त्रिदोष। एक वात है हमारा दोष, तो उसमें कौन कौन से महाभूत है, तो वायु और आकाश। तो वात क्योंकि हल्का है उसका मुख्य गुण चलन है। ओके, और तत्र लघु सूक्ष्म चलो अनिल। ओके, तो पित्त है उसमें कैसे, तो अग्नि आएगा और जल। ओके, तो पित्त क्योंकि उष्ण है उसमें अग्नि है और जल। ओके, कफ, कफ में कैसे आएगा, तो कफ मेनली क्या, हम कफ प्रकृति के अकॉर्डिंग चले तो कफ क्या होगा, तो कि वो हैवी है। तो हैवी कौन कौन से, तो पृथ्वी और जल। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ द रस एंड पंच महाभूत। ओके, तो रस हो गए और पंच महाभूत का रिलेशन देखते, तो मधुर रस में आएगा पृथ्वी और जल। ओके, हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक क्रम है, बल के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर हम जाएंगे तब बल बढ़ता जाएगा। ओके, तो मधुर है वो सबसे बलवान और गुरु भी है। ओके, तो मधुर है तो उसमें आएगा पृथ्वी और जल, अम्ल है तो उसमें आएगा अग्नि और पृथ्वी, लवण में आएगा जल और अग्नि, कटु यानी कि उसमें अग्नि और वायु, और तिक्त उसमें वायु और आकाश, और जो कषाय रस है उसमें पृथ्वी और जल। तो इसको भी हम ट्रिक भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, उससे भी याद रख सकते हैं, पर याद तो रखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ रस एंड त्रिदोष, यानी कि रस और त्रिदोष के कौन कौन सा रिलेशन, तो मधुर, अम्ल, लवण पहले भी देखा, वात हर है यानी कि वात को कम करेंगे, पहले 3 रस वात को कम करेंगे। और देखिए वात और कफ के गुण है दोनों ऑपोजिट गुण है, तो वात को कम करेगा तो कफ को बढ़ाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला 3 रस है कटु, तिक्त, कषाय। ओके, तो वो क्या कराएगा, वात करे यानी कि वात को बढ़ाएगा तो कफ को कम करेगा, दोनों के ऑपोजिट गुण है। ओके, ए बी में यहाँ भी हो गया। नेक्स्ट हो गया जो पित्त करे यानी पित्त को इंक्रीज करेगा, तो मधुर, तिक्त और कषाय पित्त करे यानी कि पित्त को बढ़ाएगा। ओके, और पित्त हर कौन कौन से, तो कि अम्ल, लवण और कटु ये पित्त हर है यानी कि पित्त को कम करेगा। ये भी हमें याद रखना है कौन कौन सा रस किसको बढ़ाता है। ओके, तो इस तरह जो हमारा पूरा टॉपिक खत्म हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से ये भी एक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क में पूछा जाता। और जो पूरा आयुर्वेदिक है उसका पूरा सार उसमें पूरा शॉर्ट में बताया, कौन कौन त्रिगुण हो गए, पंच महाभूत हो गए, कितने रोग मार्ग है, कितने रोग है। ओके, सब पूरा इसमें जो पूरा हम देखें शॉर्टली एक पूरा रिलेशन भी अकॉर्डिंग सब आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक AIPGT और नेक्स्ट एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबको ये सब याद करना है। तो इस तरह हमारा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।